हाँ जी सर। यही ए टी अपने पास आता है, ए कॉस थीटा बराबर आता है तो डी ऑफ दी, तो वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी जो कि आपका स्पीड बदलता है, और ए आर आता है आपके पास ए साइन थीटा जो कि आपका डायरेक्शन बदलता है, और ए वेक्टर होता है आपके पास ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। ए टी होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, ए टी होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग दी वी वेक्टर, ए टी होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वी वेक्टर जिसका कि अपन नाम रखते हैं तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए आर होता है कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर जिसका कि नाम होता है रेडियल एक्सीलरेशन। ए टी होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वी वेक्टर जिसका कि नाम होता है आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ए आर होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर जिसका कि नाम होता है आपके पास तो रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है सर। तो ए बराबर ए आर प्लस ए टी, ए बराबर ए आर और प्लस ए टी। तो ए टी होता है आपके पास डी ऑफ द वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी ऑफ द स्पीड बाई डी टी, वो आपका स्पीड बदलता है टेंडेंशियल एक्सीलरेशन। ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर, और ए वेक्टर आपके पास आता है तो डी वी मतलब वेक्टर बाई डी टी। रेडियल एक्सेशन आपका बेसिकली डायरेक्शन बदलता है, और डी वी वेक्टर बाई डी टी जो होता है वो आपका बेसिकली मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है जो कि होता है आपके पास अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इजी। ये आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली ए नेट वेक्टर, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए नेट आपके पास वेक्टर का मॉड ये बराबर है आपके पास। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।